हाँ जी बेटा, माय क्वेश्चन इज द डेरिवेटिव ऑफ cos inverse sin x plus cos x by root 2, okay, where x is greater than minus pi by 2 less pi by 4 less than pi by 4 with respect to beta x, okay, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा वेरी इजी टू डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, देखिए सबसे बड़ी बात है, जब भी ऐसे कभी टर्म आए, बाहर कॉस इनवर्स है, मुझे अंदर कॉस बनाना है, तो कॉस बनाने के लिए, क्योंकि तभी मैं आगे सॉल्व करूंगी, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा मेरा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखिए बेटा, जब मैंने किया, मैंने कॉस इनवर्स, मैंने 1/√2 साइन एक्स और इधर 1/√2 इसको सेपरेट कर दिया, ओके। अब सेपरेट करने पे मेरे पास तो है, क्या हो सकता है कॉस इनवर्स, अगर मुझे अंदर कॉस बनाना, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मेरे पास क्या होता है बेटा, कॉस ए माइनस बी होता है ना, यानी ये कॉस है तो मुझे यहाँ कॉस चाहिए, ये साइन है तो मुझे यहाँ साइन चाहिए। अब कॉन्स के कौन सी वैल्यू पे आंसर 1/√2 होता है, हाँ जी, कॉस की कौन सी वैल्यू पे आंसर 1/√2 होता है बेटा, 45 पे। तो दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इस वाली चीज को cos π/4 और ये cos x एज इट इज, ओके बेटा। फिर ये प्लस, ऐसे ही cos π/4 और sin π/4 और sin x। अब बेटा देखिए, cos a cos b प्लस sin a sin b। अब प्रॉब्लम ये आती है, हमें ये नहीं पता चलता a x को ले कि π/4 को ले, हमेशा। अब यहां पर ये कंडीशन हेल्प करती है, आपको पता है, अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगी, अगर मैं सिर्फ इतनी क्वांटिटी दूं, ओनली दिस वन, इसको उधर लेके जाऊंगी π/4 माइनस एक्स, तभी ये ग्रेटर देन, यहाँ पर कुछ नहीं रह गया मेरे पास ना, तो 0 हो गया, तभी ये पॉजिटिव बनेगा ना। तो कॉस के अंदर पॉजिटिव बनाना है, तो 100% मुझे π/4 माइनस एक्स चाहिए। अगर कोई बच्चा x माइनस π/4 ले लेगा ना, तो गलत हो जाएगा आंसर। ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर मुझे कॉस इनवर्स ये पता चल गया कि मुझे पॉजिटिव किसको बनाना, ए किसको लेना है, बी किसको लेना है। तो मुझे पता चल गया ए शुड बी π/4 एंड बी शुड बी x। तो यहाँ पर बेटा मैंने जो है cos π/4 माइनस एक्स कर दिया। अब cos इनवर्स और cos कैंसिल, जब ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास π/4 माइनस एक्स है, ये y आया, अभी तक डेरिवेटिव नहीं लिया, तो मेरे पास जो है, जब ये y आ गया, मैंने डेरिवेटिव लेना है, तो बेटा y डैश इज π/4 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, ओके जी। अच्छा, अगर कोई बच्चा यहाँ पर x माइनस π/4 कर देता, तो y उसका ये बनता y डैश 1 ऑप्शन भी होती, पर दैट इज रॉन्ग, ओके बेटा। एनी डाउट टू एनीवन? चले आगे, ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। मेरे पास तो गए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरे पास तो गए, देखिए कैसा क्वेश्चन है, इन्फिनिटी तक अप टू है,
है ना। तो एमसीक्यूज में ये बन सकता है क्वेश्चन। मेरे पास ये क्वेश्चन जो है दैट इज इफ x इज इक्वल्स टू e पावर y प्लस e पावर y प्लस e पावर y so on up to infinity, where x is greater than 0, then find dy by dx. ओके अब जरा यहां से देखना बेटा, अगर कोई चीज अप टू इन्फिनिटी होती है, अगर उसमें से मैं एक चीज छोड़ भी दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं इस सारे की जगह पे, क्योंकि e पावर y से स्टार्ट हो रहा है, इस सारे की जगह पे मैं x लिख सकती, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यानी मैं इसको लिख सकती हूँ x इक्वल टू e पावर y प्लस x। ये अगर सबको समझ आ गया तो मैं आगे चल। हाँ जी, लक्षित, राणा, राघव, दमन, सबको क्लियर है बेटा? रसिका, सृष्टि, ओके। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगी मेन यहां, और ये कोई खास लंबा सम भी नहीं होता। अब मैं जब डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, अब यहाँ पर एक बात पता क्या है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास ना आंसर में y कहीं नहीं है। नॉर्मली आदत पड़ी होती है यहीं पे डिफरेंशिएट कर, मैं डिफरेंशिएट करने लगी थी, बट मैंने ना ऑप्शंस देखी। ये देखिए, अगर मैं ऑप्शंस देखूं ना, हर टर्म में अकेला x है, y नहीं है एमसीक्यू की टाइप में। तो व्हाट कम्स इन माय माइंड, मैं y को सेपरेट करूं बिफोर जो है डूइंग द डेरिवेटिव। तो मेरे दिमाग में उसी टाइम पे ये कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब साथ साथ एमसीक्यूज में आपने ऑप्शंस भी चेक करते जाना। तो यानी अब मेरे माइंड में क्या आया, ई को मैं उधर ले जाऊं। जब मैं ई को उधर लेके जाती हूँ तो बेटा ये बन जाता है लॉग, और ये बन गया y प्लस एक्स। ई जब दूसरी तरफ ट्रांसपोज होता है इट बिकम लॉग। अब x नहीं चाहिए, इसको दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट कीजिए, ओके बेटा। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगी दोनों तरफ। तो मेरे पास डिफरेंशिएट किया लॉग, सॉरी एक्स आना था, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स माइनस एक्स का 1, और उधर क्या आएगा dy बाय dx। एलसीएम ले लो, और ये ऑप्शन है मेरे पास। बात क्लियर हुई बेटा सबको? इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर आस्क मी बेटा। चलूं आगे बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो मेरे पास है, हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट डेरिवेटिव क्वेश्चन इज इफ f of x that is equals to log of log x जो है to the base x square, to the base x square, और उन्होंने मुझे कहा है फाइंड द डेरिवेटिव at x is equals to e. I'm showing you the statement. हाँ जी, अब जरा कीजिए सारे, मुझे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है इसका, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, अब देखो बेस एक्स स्क्वायर है, मुझे बेस स्टैंडर्ड बेस लेके आना है ना। अब स्टैंडर्ड बेस लेके आने के लिए मेरे को बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको याद है बेस चेंजिंग फॉर्मूला? मैं एक बार बता रही हूँ, देखना जरा ध्यान से। अगर log a टू द बेस b है, log a
टू द बेस बी है बेटा, तो दिस कैन बी रिटन एज log a ओवर log b। कुछ बेस नहीं लिखा ना, तो ये स्टैंडर्ड बेस होता है। ओके, ये फॉर्मूला अब मैं यूज करूंगी यहां पर, ठीक है। तो मेरे पास f ऑफ x बेटा क्या बन गया, log ऑफ log x ओवर log ऑफ x स्क्वायर। देखो ये था a और ये था b। ओके, सबको बात क्लियर है। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, आपको पता है log x log m की पावर n क्या हो जाता है बेटा, m log n। यहां तक कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क मी। यानी इसको डेरिवेटिव नहीं करना, हम सीधा इसको डेरिवेटिव करना। अभी तो फंक्शन को सिंप्लीफाई किया मैं, डेरिवेटिव नहीं लिया कुछ। ओके, अब मैं डेरिवेटिव लेने लगी। देखिए अब मेरे पास फंक्शन जो है आई एम राइटिंग ऑन द टॉप सो दैट कि हमें पता चल रहा है। अब देखिए मेरे पास f of x is equals to log x ओवर जो है 2 log x। और ऐसे भी नहीं करना log x कैंसिल कर दो, ये भी पॉसिबिलिटी। अब f डैश x डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज u बार v लगेगा ना मेरे पास, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव। अब ये log ऑफ ये x है, चेन रूल लगती है ना, 1/x इंटू x नहीं था log x था, तो 1/x माइनस मेरे पास log x इंटू अब इसका डेरिवेटिव 2/x। ठीक है जी। अब जरा देखिए, आपको इजी तरीका बताओ, कोई जरूरत नहीं है इसको सिंप्लीफाई करने की, क्योंकि मुझे आंसर में यहाँ पर पूछा गया है कि log e पे आंसर देना है ना। वैसे तो ये सिंप्लीफाई हो ही रहा है, काफी चीजें कट रही हैं हमारी, ये कट गया, कोई टेंशन ही नहीं है। मेन तो कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, जो अगर कैंसिल हो जाए तो टेंशन फ्री। तो बेटर है हम क्या करें, मुझे पता मैंने ई पे निकालना है तो मैं सीधा ही पुट कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, मैं सीधा ही ई पुट करूंगी। जब मैंने पुट किया एक्स की जगह तो ये 2 माइनस मेरे पास यहाँ पर देखो log ई कितना होता है 1, तो log 1 0, ये तो सारा ही जीरो गया, इसकी तो टेंशन ही खत्म होगी। ओवर log e 1, ठीक है जी। तो मेरे पास हो गए यहाँ पर 2 इंटू 1 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 2/e4, ये कट गया तो आंसर इज 1/2e। ओके, यहां तक कोई डाउट है तो बेटा प्लीज पूछिए। समझ आई बात बेटा? अब नेक्स्ट करें, मेरे पास तो देखिए what they have given in the statement if u equals to sin inverse 2x over 1 plus x के v equals to मेरे पास तो है tan inverse 2x over 1 minus x के find du by dv। ऐसे भी पूछ लेते हैं, ऐसे भी पूछ लेते हैं, डिफरेंशिएट u
विद रिस्पेक्ट टू v, या डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x over 1 plus x के विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 1। ओके, अब कई बच्चे डायरेक्टली डेरिवेटिव करना शुरू कर देते हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू x, इसको विद रिस्पेक्ट टू x, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन। इनवर्स आए ना तो पहले तो सिंप्लीफाई करो बेटा। अब मुझे पता है इनवर्स में क्या होता है, अब मैं यहाँ क्या पुट करूं, आपको कोई साइन डबल एंगल का फॉर्मूला ऐसा पता है जिसमें अंदर साइन बन जाए, क्या पुट करें? अगर आपको याद हो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था मेरे पास 2 tan थीटा ओवर 1 plus tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता था। क्योंकि इनवर्स के अगर आपको फॉर्मूले नहीं भी याद है तो आप क्या कर सकते थे, यहां पर tan 2 थीटा, यहां पर tan थीटा पुट करें x की जगह। जब मैंने पुट किया u साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 plus tan स्क्वायर थीटा, क्या पुट किया मैंने, x की जगह पे tan थीटा। अब ये क्या बन गया, साइन 2 थीटा बन गया। अब साइन इनवर्स और साइन कैंसल, व्हाट इज लेफ्ट, 2 थीटा। अब थीटा को वापस पुट कर दो, थीटा इज tan इनवर्स x, मार्क इट फर्स्ट, सिंप्लीफाई हो गया ना। ऐसे ही इसमें देखो, ये किसका फॉर्मूला है, अंदर वाला, इसमें भी अगर x में आप पुट करोगे tan थीटा तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसका बनता है, tan 2 थीटा का, तो tan इनवर्स और tan थीटा कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचेगा, 2 थीटा। सेम करें, चलो तो मेरे पास हो गए, जब मैं इसको पुट करूंगी, पुट x इज इक्वल टू, मेरे पास tan अल्फा पुट करनी थी। वैसे तो x वेरिएबल सेम ही, आप थीटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मेरे पास जब पुट किया तो tan इनवर्स v क्या बन गया, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स यहाँ पर tan 2 थीटा, tan इनवर्स और tan कट गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 2 tan इनवर्स। अभी डेरिवेटिव कुछ नहीं किया हमने, अब मैं जब डेरिवेटिव करूंगी dv बाय du, इसका मतलब v x पे डिपेंड कर रहा है, u x पे डिपेंड कर रहा है। अब इसको डेरिवेटिव टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 over 1 plus x स्क्वायर ओवर 2 1 over 1 plus x स्क्वायर, सारा कुछ करना है आंसर इज 1। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट बेटा यहाँ तक, बाकी सब बच्चे, राघव सुकुमार, चले बेटा आगे, रसिका क्लियर है बेटा, सृष्टि, कार्तिक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो मेरे पास है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, what they have written in the question, if y is equals to log secant, मेरे पास e x स्क्वायर, मेरे पास क्लियर कट है यहाँ पर,
सबसे पहले क्या करेंगे, तो सारा x की जगह पे है ना, मुझे उन्होंने कहा है कि अगर y की वैल्यू log secant e पावर x स्क्वायर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, ये राइट की इसकी वैल्यू निकालो। चलिए करें, कौन सा रूल लगेगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, चेन रूल लगेगा ना, तो अप्लाई करें। देखिए dy by dx 1 by x लगा दें, बट यहाँ x नहीं था क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है, मैंने लिख दिया, बट यहाँ x नहीं था, क्या था मेरे पास, सीकेंट थीटा मान लीजिए, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट थीटा tan थीटा, हम अप्लाएंगे सीकेंट थीटा tan थीटा, फिर वही प्रॉब्लम, मेरे पास यहाँ थीटा नहीं है, क्या है e पावर x स्क्वायर, तो उसका रूल अगर लगाऊंगी, e पावर x का क्या होता है e पावर x, बट यहाँ x नहीं था, x स्क्वायर था, उसका क्या होगा 2x। ओके, अब कोई टर्म्स जो कटती हैं काट दीजिए, ये कैंसिल हो गए, बस आंसर आ गया 2x e x स्क्वायर, टर्म्स आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन में है जैसे मर्जी, डजंट मैटर। बात समझ आई बेटा, कोई डाउट यहाँ पर, हाँ जी चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, y is equal to log 1 minus x square over 1 plus x square mod x less than 1 dy by dx निकालना है। ये क्यों दिया आपको पता, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता कभी, तो ये जो x की वैल्यू mod x लेस देन 1 मतलब x स्क्वायर इज लेस देन 1, तो जब वो x स्क्वायर लेस देन 1 होगी तभी ये आंसर पॉजिटिव आएगा, दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज ओके। अब उन्होंने कहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालिए और बताइए, अब बहुत सारे मेथड्स हैं करने के, आपकी मर्जी है, पहले log m ओवर log n में लेना, क्योंकि अगर आप log x का सीधा लोगे चेन रूल में क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहला क्या काम है मेरे पास, y डैश, तो y log this माइनस log this, अब क्या करें, अब डेरिवेटिव लें, log x का डेरिवेटिव 1 by x इंटू माइनस 2x माइनस 1 over 1 plus x square into 2x। ओके बेटा, अगर आगे तो कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है एलसीएम एंड सॉल्व इट, आपको 2x कॉमन है, टेक इट कॉमन, और x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, मेरे पास में क्या करेंगे 1 माइनस एक्स, माइनस कॉमन भी लेना है तो कॉमन ले लो बेटर, सारा प्लस साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब x के कैंसिल, माइनस 4x a माइनस बी a प्लस बी, क्या हो जाता है मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, so I can use here this is my answer। okay beta, anything which is not clear you can ask me beta, I'm again saying to you।
चले आगे बेटा, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, लेट अस डू। It is given to you for a curve root x plus root y equal to 4. Okay, find dy by dx at 1/4 comma 1/4. कीजिए सारे बच्चे, हरियो। जल्दी कीजिए बेटा। क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, कोई बता सकता है? सिंपल ही है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि इधर कांस्टेंट है, जीरो हो जाना है इसका ये बेनिफिट। कुछ और होता ना तो कॉम्प्लिकेशन हो जाती। कांस्टेंट है, मुझे पता उसका डेरिवेटिव क्या हो जाना, जीरो हो जाए, सो दैट्स व्हाई। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास यहाँ पर 1/2 रूट एक्स यही बना ना, क्योंकि देखो रूट एक्स का मतलब पावर 1/2, तो पावर 1/2 है, एक पावर कम हो जाएगी, यानी एक्स की पावर -1/2, तो यही है प्लस, और साथ में एक्स का किया वो 1 ही रहना। अब जब इसका किया साथ में y डैश इक्वल टू 0, ओके। अब ये 2 उधर जाके 0 बना दी, अब इसको उधर ले जाते हैं, ये ऊपर ले जाते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर बेटा हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है ना डेरिवेटिव। उन्होंने कहा हुआ है कि डेरिवेटिव निकालो, मेरे पास हो गया एट 1/4 1/4। जब मैं पुट भी करूंगी 1/4 1/4 1/2 कट्टे आ जाएगा, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, क्लियर बेटा? ट्राई टू डू दिस टॉपिक, ओके। एनी प्रॉब्लम you can ask me day after tomorrow or on Friday. Friday there will be a test of AOD. Start revising it. If any problem you can ask me. Okay. Get ready for the test. Okay.